हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, लैंथेनाइड्स परिवर्ती ऑक्साइड अवस्थाओं का प्रदर्शन क्यों करते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा प्रश्न में क्या पूछा गया है, लैंथेनाइड्स परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं का प्रदर्शन क्यों करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं सीमित संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 4F5D और 6S कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर काफी बड़ा होता है। दूसरी ओर तो यहाँ से हमने क्या देखा है, लैंथेनाइड जो हमारे होते हैं सीमित संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो हमारा 4F5D और 6X कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर काफी बड़ा होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो 5F6D और 7S कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, इसलिए जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं ये हमारी बड़ी अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे लेंथेनाइड होता है इसमें हमारा क्या होता है, यह मुख्य रूप से +3 तथा कुछ यौगिकों में +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे लेंथेनाइड होते हैं इसमें हमारा क्या होता है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न से क्या पूछा गया है कि लेंथेनाइड परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं का प्रदर्शन क्यों करते हैं। तो जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं सीमित संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो हमारा 4F5D और 6S इलेक्ट्रॉन यानी कि कक्षों के बीच ऊर्जा स्तर यानी कि ऊर्जा अंतर काफी यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न से क्या पूछा गया है, लेंथेनाइड परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का प्रदर्शन क्यों करते हैं। तो जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं सीमित संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि 4S5D और 6S कक्षकों के बीच ऊर्जा अंतर काफी बड़ा होता है। जबकि जो हमारा यहाँ से अगर हम बात करें दूसरी ओर जो हमारा एक्टिनाइड होता है उसमें हमारा क्या होता है, 4F6D और 7S कक्षकों के बीच जो हमारा ऊर्जा अंतर होता है बहुत कम होता है, इसलिए जो हमारे एक्टिनाइड होते हैं बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो हमारे लेंथेनाइड से ये हमारे क्या होते हैं, एक्टिनाइड से कम परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेंथेनाइड की जो हमारी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है यानी कि Ln अगर हम देखें तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था हमारी क्या होती है, +3 होता है। इनके जो आयन होते हैं +3 में पाए जाते हैं। तो जो हमारे लेंथेनाइड होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जो हमारा +3 है ये हमारा क्या है, स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका +3 है। और ये हमारे यहाँ पे हमने बताया था यौगिकों में +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आधे भरे हुए और खाली जो हमारे 4F कक्षक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारा 4F ये हमारा या तो खाली है या तो हमारा हाफ फिल्ड है, या आधा भरा होगा या फिर हमारा क्या होगा, पूर्ण भरा होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल देख लें, अगर हम सीरियम ले लेते हैं CE, इसका अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होता है +3 इसका ऑक्सीकरण अवस्था होता है। अगर हम इसका देखें तो ये हमारे क्या होता है +2 और +3 भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल में ले ले लेंथेनम, तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेंथेनम का जो हमारा ऑक्सीकरण यहाँ पे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो बताया 3,5D पे 16S24F0, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है 4F0 है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमारा क्या होगा, +3 होगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं लुटिटियम, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4F पे 14 और यहाँ से हो जाएगा 5D पे 1 6S पे 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा निकालेगा और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा +3 का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ये प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे हमने कह देगा D से हमारा 1 निकल जाएगा और S से 2 निकल जाएगा, तो जो हमारा 14 है हमारा अस्थाई हो जाएगा। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं गुडिलियम, तो यहाँ से अगर हम देखें तो उसका हमारा क्या होता है 64 परमाणु क्रमांक होता है। इसका अगर हम देखें तो 4F पे 7 हो जाएगा, 5D पे 1 हो जाएगा, 6S पे 2 हो जाएगा। तो ये इसका अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें D से हमारा 1 निकालेगा और एक हमारा S से 2 निकालेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमारा हो जाएगा +3। तो यहाँ से अगर हम देखें जो हमारा +3 होता है हमारा क्या होता है प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था होता है। यानी हमने क्या बताया सभी में हमारे क्या होता है मुख्य +3 होता है और कुछ कुछ में हमारे क्या होते हैं +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।